12वीं कक्षा हिंदी की एक अन्य कविता बारहमासा। इस कविता को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है और मलिक मोहम्मद जायसी की ये कविता नागमती के विरह के बारे में बताती है। इस कविता के अगर काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो ये कविता मसनवी शैली में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। अलंकार अनुप्रास है और रस नागमती के विरह का, नागमती किस तरह विरह में डूबी हुई है उसका जिक्र इस कविता में किया गया है, इसलिए वियोग रस है और छंद दोहा और चौपाई है। ये कविता नागमती के विरह के बारे में बताता है। अगहन माघ पूस जैसे शरद के ठंड के महीने शुरू हो चुके हैं और राजा रत्नसेन नागमती के पास नहीं है। अपने प्रीतम के अपने पास ना पाते हुए और इस शरद के महीने को देखते हुए नागमती पूरी तरह से विरह में डूब चुकी है। नागमती कहती है कि शरीर को गलाने वाली ठंड पड़ रही है और ऐसे समय में उनके प्रीतम अर्थात रतन सेन यहाँ पर नहीं है और उनके ना होने से नागमती पूरी तरह से विरह में डूब चुकी है। वो बताती है कि अगहन मास या पूस का जो महीना है उसमें हद से ज्यादा ठंड पड़ती है और इस ठंड में कोई भी साधन हो, चाहे गर्म कपड़े हो या आग हो या कोई भी ऐसी चीज हो, उसका कोई भी असर नागमती पे दिखाई नहीं दे रहा है। नागमती का बस ये मानना है कि वो किसी भी तरह से उनके प्रीतम रतन सेन उनके पास वापस आ जाए, क्योंकि ये जो ठंड है वो शरीर को गलाने वाली ठंड है और ऐसे में तो उसकी अब जान भी निकलने को है। ऐसे में उसकी बस एक ही इच्छा है कि वो अपने प्रीतम रतन सेन से मिल सके। एक तरह से ये कविता शरद के अगहन माघ जैसे महीनों का जिक्र करते हुए एक विरही अर्थात एक नागमती किस तरह अपने प्रीतम को याद कर रही है, किस तरह इस सर्दी में उनकी यादों में खोई हुई है, उसको समर्पित है।